हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वासुदेव क्लासेस में मैं वासुदेव आपका फिर से स्वागत करता हूं। राहु सीरीज इसका ये दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है। जैसा कि इन दोनों हम लोग चर्चा कर रहे हैं राहु महादशा के विषय में। राहु महादशा शुरू होते ही किस तरह के लक्षण व्यक्ति के अंदर दिख सकते हैं या किस तरह का व्यवहार व्यक्ति का हो सकता है, उसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि राहु महादशा की सारी जानकारी आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। सीधी बात करता हूं, कोई ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजी नहीं करता, किसी तरह की बातें नहीं करता, अपने अनुभव पर बातों को शेयर करता हूं और यहाँ पर 100% उन फलों का आपको दावा करता हूं कि वो होंगे आपके जीवन में और आप उन फलों को ज़रूर महसूस करेंगे अपने जीवन में। चलिए बात करते हैं राहु महादशा के विषय में, आगे बढ़ाते हैं अपनी इस चर्चा को और बहुत बातें करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में हमने काफ़ी चीज़ें बातें की थी राहु के बारे में, अब थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि हर भाई बहन का ये सवाल होता है कि किस तरह के रिजल्ट्स राहु की महादशा में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं राहु की महादशा शुरू होते के साथ ही। तो इन भावों के बारे में भी और इन पर्टिकुलर लक्षणों के बारे में भी हम लोग बात करना चाहते हैं और आगे भी बताऊंगा। राहु की सीरीज में मैं काफ़ी चीज़ें आपको बताने वाला हूं कि हर राशि में राहु का प्रभाव क्या होगा अगर आपकी राहु की महादशा शुरू होने वाली है और किस भाव में उसका क्या रिजल्ट होगा अगर आपकी राहु की महादशा स्टार्ट होने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला लक्षण जो मैंने आपको कुछ लक्षण बताए थे राहु के, अब राहु महादशा शुरू होते ही अगला लक्षण क्या होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसा कि मैंने बताया कि राहु की राशियों में, उन पर्टिकुलर राशियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि राहु यदि वृषभ में हो, मिथुन में हो, कन्या में हो, या राहु जो है कहीं ना कहीं इन भावों से संबंध रखता हो तो वो कहीं ना कहीं आपको बड़ा बोलने वाला, बड़प्पन दिखाने वाला और गाली गलौज करने वाला ज़रूर बनाता है। तो अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत ज़रूरी है राहु महादशा में। अपनी वाणी में जितनी उदारता आप लेकर आएंगे, अपनी वाणी में जितना आप मिठास लेकर आएंगे राहु की महादशा में, उतना ही आपका बृहस्पति और बुध भी प्रसन्न होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 99% लोग इस बात को समझ नहीं पाते क्योंकि राहु का अपनी वाणी पर कोई संयम नहीं होता। वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है और करेगा ही करेगा क्योंकि राहु कहीं ना कहीं मलेच्छ ग्रह है, एक राक्षस ग्रह है, मंत्री है वो राक्षसों का, भाई चीफ एडवाइज़र है वो राक्षसों का। तो वो कहीं ना कहीं आपको इस तरह की वाणी देने का काम ज़रूर करेगा। लेकिन बुध खराब होता चला जाएगा, बृहस्पति खराब होता चला जाएगा यदि आप अपनी भाषा पर संयम नहीं रखेंगे। सबसे बड़ी बात जो मैंने यहाँ पर देखी है राहु महादशा स्टार्ट होते ही, जो सबसे बड़ा जो दूसरा लक्षण होता है वो ये होता है कि राहु की महादशा शुरू होते ही व्यक्ति शॉर्टकट तरीके अपनाना चाहता है। शॉर्टकट तरीके से वो जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, शॉर्टकट तरीके से वो अपने जीवन को अग्रसर करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। राहु के पास में पेशेंस नहीं है क्योंकि राहु एक माइटी चाइल्ड ऑफ माया के नाम से जाना जाता है। राहु एक शरारती ग्रह है और वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में खुफिया विचार चलते हैं। आपने देखा होगा कि चोरी से लेकर जितने भी बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं उन सब के पीछे राहु का हाथ होता है। इसीलिए शायद राहु को शॉर्टकट तरीके बहुत पसंद आते हैं। राहु मेहनत नहीं करना चाहता, राहु मेहनत करवाना भी नहीं चाहता। राहु का मतलब है शॉर्टकट तरीके से। स्पेशली मैंने अपने जीवन के अवधि में ये चीज़ देखी है कि स्पेशली अगर राहु का संबंध लगन से हो या द्वितीय भाव से हो, यानी कि आपकी पत्रिका के दूसरे भाव से हो, तो ऐसे लोग रातों रात मैसिव फेम प्राप्त कर लेते हैं। उनका जो उनका यश है, सम्मान है, वो बहुत ऊंचे दर्जे का हो जाता है। आपने देखा होगा रातों रात कोई स्टार बन जाता है, रातों रात किसी का नाम हो जाता है, रातों रात किसी को लॉटरी लग जाती है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं राहु का संबंध धन भाव से और लगन में हो तो पंचम भाव से है। तो कहीं ना कहीं लॉटरी, जुआ, सट्टा या कहीं ना कहीं आपकी ख्याति को ये इतना बढ़ा देता है कि आप फेमस हो जाते हैं। स्थिति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको रातों रात आपको ये स्टार बनाने का काम करता है, आपको यश दिलाने का काम करता है। लेकिन इस यश के पीछे की सच्चाई क्या है, इस प्रसिद्धि के पीछे की सच्चाई क्या है, वो एक काला सच राहु के पास है। राहु इस विषय पर बहुत गहरी पकड़ करता है क्योंकि मैं अपनी बहुत श्रृंखलाओं में ये चीज़ कह चुका हूँ कि राहु जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। शायद यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम राहु से ग्रसित व्यक्ति की होती है कि वो जैसा दिख रहा है वैसा वो बिल्कुल नहीं है। ये स्थिति राहु के कारण सबसे ज़्यादा पैदा होती है। इसीलिए राहु के इस द्विस्वभाव नेचर से राहु से ग्रसित व्यक्ति दिन रात घूमता रहता है, परिश्रम करता है जीवन में, लेकिन उसको सिर्फ शॉर्टकट तरीके चाहिए। उसको शॉर्टकट तरीके से अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूफ करना है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द सुप्रीम।
क्योंकि राहु एक्सट्रीम लेवल पर वो काम करने का जो है आपको एक लक्षण जो है वहाँ पर वो दिखाई देता है। तो राहु शॉर्टकट तरीका है, राहु जो है वो शॉर्टकट तरीके से काम करता है। आपने देखा होगा जितने भी ये जो राहु की जो सोच है ना वो ये होती है कि भाई मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े और मुझे जीवन में हर चीज़ मिले, मुझे गाड़ी मिले, मुझे बहुत बड़ा मकान का सुख हो, मुझे जीवन में हर ऐश्वर्य सम्मान मिले, भौतिक सुख मिले, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ करना ना पड़े। ये राहु की विशेष सोच होती है, लक्षण होता है राहु महादशा शुरू होते के साथ ही। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी इंसान पैदा करता है राहु की महादशा में कि उसे शॉर्टकट तरीके से सब कुछ मिलेगा, क्योंकि उसकी सोच हो जाती है। क्योंकि राहु एक तो देखिए, राहु का जो स्वरूप है ना वो एक तो बहुत पतला ग्रह है, क्योंकि राहु का स्पेशली मैंने देखा है पत्रिकाओं में कि राहु का संबंध यदि लगन भाव से हो, जैसे ही लगन भाव से संबंध होगा और जैसे ही राहु का संबंध दूसरे भाव से होगा, तो इस स्थिति में स्पेशली लगन भाव से अगर राहु का संबंध होगा तो ऐसे लोग जो हैं उनकी जो हाइट होती है वो लंबी होती है, उनकी हाइट अच्छी होती है, बड़े हाइट में जो है वो लंबे होते हैं। और राहु जो है पतला ग्रह है, बहुत ही पतला ग्रह है। तो राहु की महादशा में आप वेट गेन नहीं कर सकते, वेट गेन नहीं कर सकते, वेट आपका जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो राहु की महादशा में आपको बहुत ज़्यादा वेट बढ़ने की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो इस तरह की चीज़ें राहु के प्रभाव में देखी जा सकती हैं। तो शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना, शॉर्टकट तरीके से जो है अपने आप को उजागर करना कि मैं ये शॉर्टकट तरीके से पैसा कमा सकता हूँ, दे जस्ट पिक दैट पॉइंट कि वहाँ से वो राहु के वो सारे विशेष गुण अपने अंदर जो है ले सकते हैं और उठा सकते हैं उन गुणों को। तो विशेषता ये संभावनाएं आपके जीवन में राहु की महादशा में शुरुआती लक्षणों में देखी जा सकती हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखा है कि अगर आप आध्यात्मिकता और भौतिकतावादी स्तर पर अगर राहु को यहाँ पर अगर आप बैलेंस करने का काम करते हैं तो आध्यात्मिक स्तर राहु का शुरुआती समय में नहीं देखा जा सकता। बहुत से भाई बहनों का ये प्रश्न होता है कि क्या हम आध्यात्मिक स्तर को बढ़ा सकते हैं या क्या हम आध्यात्मिक स्तर पर पहुँच सकते हैं। तो शुरुआती समय में राहु का आध्यात्मिक स्तर बहुत ज़्यादा देखने में नहीं आता। ये विशेषतः मैंने देखा है कि चाहे कोई कितना ही बड़ा आध्यात्मिक स्तर पर हो या जिसे आध्यात्मिकता में जाने का शौक हो, राहु आपके लिए वो चीज़ या वो जो राहु आपके लिए वो सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लेकर आता। तो राहु की महादशा जैसे ही स्टार्ट होगी आपके जीवन में, ये आपको भौतिक सुखों की तरफ मोड़ने का काम करता है। उस वक्त में आप सबसे ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं। स्वार्थी होने का मतलब है मैं और मेरा, यानी कि आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आपकी इच्छाओं का दमन किया जाता है, अगर आपको नहीं समझा जाता है, तो आप क्रोध की अवस्था में चले जाते हैं। मैं यानी कि आप स्वार्थी हो जाते हैं। राहु को अपनी इच्छाओं को प्राप्त करना राहु का प्रथम कर्तव्य हो जाता है। राहु अपनी इच्छाओं को दोबारा से प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसे में आप राहु महादशा के लक्षणों को देखेंगे तो व्यक्ति अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू करता है। व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अपने विषय वस्तु के लिए, भोग विलास के लिए वो अपने ऊपर खर्च करना शुरू करता है। उसे अच्छा दिखना है, अच्छा पहनना है, उसे महंगी गाड़ी में घूमना है और उसे जीवन का हर वो सुख और ऐश्वर्य चाहिए जिसके पीछे वो भागना चाहता है। तो यही राहु के विशेष गुण है। राहु को ड्रिंक भी करना है, राहु को स्मोक भी करना है। मैंने फ्रिक्वेंटली देखी हैं ये चीज़ें, मैंने कंसिस्टेंटली हज़ारों पत्रिकाओं में मैंने चीज़ चेक की है। जिन लोगों ने आज तक कभी स्मोक नहीं किया, राहु की महादशा में उन्होंने स्मोक तक किया। जिन लोगों ने आज तक कभी ड्रिंक नहीं किया, राहु की महादशा में उन्होंने ड्रिंक किया। क्योंकि राहु की प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि राहु का संबंध स्पेशली अगर इन भावों से हो या इन राशियों से हो, वृषभ, मिथुन, कन्या, इन राशियों से हो, तो निसंदेह 100% ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं एडिक्टिव होता है, कहीं ना कहीं उसको ड्रिंक की आदत या कहीं ना कहीं सिगरेट यानी कि स्मोकिंग की आदत या कहीं ना कहीं उसको कोई भी नशे की आदत हो सकती है। अब नशा किसी भी तरह का हो सकता है। तो इस तरह के नशों की आदत उसको पड़ने लग जाती है। तो आप अपनी पत्रिका उठाइए, चेक करिए, अगर राहु इन भावों में विराजमान है तो थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के छोटे से नशे को बड़ा करने का काम करता है। आप जब कोई चीज़ करते हैं तो वो नशा नहीं होता है, लेकिन जब आपको उसमें मज़ा आने लग जाए, जब आपको उसमें एक प्लेजर मिलना शुरू हो जाए, स्पेशली ये होता है कि जब राहु शुक्र की राशियों में हो, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं दैत्यों के आचार्य हैं। राहु जब शुक्र की राशियों में होगा तो कब वो आपका जो प्लेजर है, कब वो आपकी आदत बन जाए, इसके विषय में कहना बड़ा मुश्किल हो पाता है। तो राहु स्पेशली अगर शुक्र की राशियों में है, थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर आपको स्त्री वर्ग से भी संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको राहु की महादशा में
कुछ इस प्रकार की स्त्री या कुछ इस प्रकार के लोग आपको जीवन में मिल सकते हैं जो आपके लिए अपयश का काम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपकी मति को भ्रमित कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग को भ्रमित कर सकते हैं। संभवतः एक बात मैंने देखी है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपसे कहूँगा, राहु महादशा का सबसे सटीक जो लक्षण है वो ये है कि आपको गलत लोग मिलने शुरू हो जाते हैं। ये जो फ्री का ज्ञान बांटने वाले लोग हैं, आपने देखा होगा, स्पेशली हमारे देश में ये ज़्यादा चीज़ चलती है कि जो फ्री का ज्ञान बांटने वाले लोग हैं वो आपको ज्ञान देते हैं, बांट कर चले जाते हैं। अब राहु की महादशा से आप ग्रसित होते हैं, ड्यूल आपका नेचर होता है, आपको समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है, सामने वाला जो मुझे कह कर गया है क्या वो मेरे लिए सही है गलत है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि आप छोटी चीज़ों के लिए तो पैदा हुए ही नहीं हैं। राहु महादशा का मतलब है कि आपके कर्म जो हैं वो एक पीएन का एग्ज़ाम भी क्रैक करने का नहीं है और आप सीधा आईएएस के एग्ज़ाम को क्रैक करने की बात करते हैं, क्योंकि राहु एक बड़प्पन देता है। स्पेशली मैंने अपने अनुभव में ये देखा है कि राहु का संबंध यदि तीसरे भाव से हो, मिथुन राशि से हो, तीसरा भाव काल पुरुष, क्योंकि वो आपका कर्म है, तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि वो बड़प्पन में बातें करते हैं। हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसे देख लेंगे, हम वैसे देख लेंगे, लेकिन जब कभी भी आप उनके पास मदद के लिए जाओगे वो कोसों दूर होते हैं आपसे, कभी आपके आसपास तक नहीं है होते हैं वो लोग। तो ये राहु का बड़प्पन है। राहु जैसी वाणी बोलता है बिल्कुल उसके अपोजिट होता है वो, क्योंकि राहु चतुर है, चालाक है। राहु के पास ऐसी विद्या है कि वो अपना काम निकालने में माहिर होता है, उसको अपना काम निकालने के तरकीब आती है, उसको व्यापार करना आता है कि वो किस तरह से किसी व्यक्ति विशेष से अपना काम निकाल सकता है, क्योंकि राहु के पास एक एंगल है कि वो आपकी तह तक जाता है, आपको पढ़ता है ऊपर से लेकर नीचे तक कि इस व्यक्ति को कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो राहु की महादशा का ये जो लक्षण है कि आपको इस्तेमाल किया जा सकता है आपके व्यवहार के कारण, आपके व्यवहार के कारण। ये तब ज़्यादा सटीक होता है जब आपके चतुर्थ भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो या आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति जैसे ग्रह बैठे हों, तो कोई भी राहु की महादशा में आपका इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि आपका जो ड्यूल नेचर है, आपका स्वभाव ड्यूल नेचर का है, तो आप उस अवधि में हमेशा यू विल ऑलवेज बी यूज्ड, आप प्रयोग में लाए जाओगे दूसरों से, और आपकी फीलिंग्स, आपके समय दोनों को यहाँ पर खराब करने का काम राहु यहाँ पर करते हैं। तो ये एक बहुत ही अपने आप में एक संदेह है, अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कष्ट होता है आपको इस महादशा में कि आपका इस्तेमाल किया गया, और एक नहीं कई बार आपका इस्तेमाल किया जाता है इस राहु की महादशा में, क्योंकि आप अपने काम के प्रति यहाँ पर बिल्कुल भी सचेत नहीं है। आप अपने समय और आप अपने विचारों दोनों का ही यहाँ पर जो है शमन कर रहे हैं, यानी कि आपको अपने विचारों पर कोई कंट्रोल नहीं है। स्पेशली मैंने देखा है राहु की महादशा में आप सुबह तैयार होकर निकलते हैं किसी काम के लिए, लेकिन आपको जाना कहीं और होता है और आप कहीं और पहुंच जाते हैं। राहु भटकाव है, मन में बहुत बड़ा भटकाव राहु पैदा करता है। तो आपका उद्देश्य तो आप लेकर चल रहे हैं, राहु के जो लक्ष्य हैं ना वो रोज़ाना बदलते हैं। राहु की महादशा के लक्षण है, आप अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि मुझे IAS बनना है या मुझे एक बहुत बड़ा अधिकारी बनना है या मुझे तो, क्योंकि उससे नीचे का वो सोचते नहीं है राहु की महादशा में, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, उनके कर्मों के ही विषय में मैं आपसे यहाँ पे चर्चा करना चाहता हूँ कि क्या वो उस प्रकार का कर्म कर भी रहे हैं या नहीं। राहु एक सोच देता है कि मुझे राहु को बड़ा बनना है, उसको अमीर बनना है, उसे बहुत बड़े पद पर जाना है, लेकिन सिर्फ वो सोच में रहता है। आपकी इंटरनल, आपकी थॉट, आपके दिमाग में राहु चलता है कि मुझे तो ये करना है। आप अपना इंटरनेट खोलते हैं, इंटरनेट पर आप देखते हैं अरे वाह ये तो एक IAS ऑफिसर कैसा दिखता है, एक IPS ऑफिसर कैसा दिखता है। अब आप उनको देख कर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, लेकिन आपको राहु आलस्य देता है, आपको उन्माद देता है, आपको इस तरह का मद देता है, लेकिन उसमें चीज़ें 10% भी नहीं सच होती हैं, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत बड़ा एक राहु ने आपको एक गुण दे दिया, उसने आपको ऐसा सोचने के लिए प्रेरित कर दिया, क्योंकि राहु थ्रस्ट है, मैंने बोला राहु प्यास है, राहु बहुत बड़ा जज्बा देता है आपको कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सोसाइटी से आगे बढ़ना है, क्योंकि राहु फ्री प्लैनेट है, फ्री ग्रह है। शायद इसीलिए मैं अपने अनुभव में हमेशा लोगों से कहता हूँ कि सप्तम भाव का अगर राहु हो तो यहाँ पर वो क्या कहता है, जीवन साथी की एक डिमांड होती है, और डिमांड ये होती है कि मुझे यहाँ पर स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि राहु स्वतंत्र ग्रह है। और हमारे भारत जैसे देश में इस प्रकार की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा देखने में नहीं आती, परेशानियों का कारण सबसे बड़ा बनता है। खैर इसके बारे में विशेष चर्चा करूँगा आपसे आगे आने वाले समय में, लेकिन
कहीं ना कहीं राहु इस प्रकार की सरदर्दी, मति भ्रम आपको देने का काम करता ही करता है। सबसे बड़ी बात है, देखिए एक चीज़ यहाँ पर और आती है कि राहु की महादशा शुरू होते ही, क्योंकि राहु में जो राहु का पीरियड होता है, राहु में सबसे पहला जो अंतरदशा होती है वो राहु में राहु की होती है। इस पीरियड में अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं आपको चुटकियों में इस तरह की स्थितियां पैदा करता है कि आपका जो स्तर है वो इस कदर इतना ज़्यादा आपके माइंड को पॉल्यूट करने का काम राहु यहाँ पर करता है कि आपको हर चीज़ में भौतिक सुख चाहिए। आप इतने ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं कि आपने कभी उन चीज़ों की कल्पना भी नहीं करी, लेकिन आप वो चीज़ें आपको चाहिए, अब आप उन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर राहु की महादशा का ये विशेष लक्षण है, गुण है। तो राहु को चाहिए, राहु वॉन्ट्स मोर एंड मोर, बिकॉज राहु इज अ थर्स्टी प्लैनेट। राहु इज नेवर सेटिस्फाइड, और एक असंतुष्ट व्यक्ति का कहीं पर भी ना भूत होता है, ना भविष्य होता है, ना वर्तमान होता है। तो आप एक असंतुष्ट व्यक्ति की तरह घूमते हैं राहु की महादशा में। जब आप में असंतुष्टि होती है, जब आप आध्यात्मिक स्तर से बिल्कुल गिर जाते हैं, जब आपके अंदर सिर्फ एक और एक शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की इच्छा होती है, बड़े बड़े ख्वाब देखने की इच्छा होती है, तो आपका फ्यूचर आपको कहीं नहीं ले जा सकता। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ राहु के विषय में। अभी तक के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए अपने परम मित्र वासुदेव को। हरे कृष्णा।